पता है मेरे फ़ोन के लॉक स्क्रीन पे क्या है? मैंने खुद के हैंडराइटिंग में ये लिखा हुआ है और उसका स्क्रीनशॉट लेकर मैंने फ़ोन स्क्रीन आई मीन लॉक स्क्रीन बनाया है उसका। उसमें लिखा हुआ है मैंने कि आई डोंट नीड टू लुक एट एनीथिंग ऑन द आउटसाइड टू नो हू आई एम। तो मतलब मुझे डिसाइड करना है कि मैं कौन हूँ, आई एम व्हाट। ये आई एम के बाद का जो फिल इन द ब्लैंक्स है वो मुझे भरना है, ये मैंने डिसाइड किया है। I also don't need to look at my bank account to know how rich I am, ये भी उसमें लिखा हुआ है। तो इट्स अ गुड रिमाइंडर एवरी टाइम आई गो टू ओपन माई फोन आई फर्स्ट रीड दैट। क्योंकि हम लोगों को बहुत ऐसे बार लगता है कि जो भी आंसर्स, जो भी उत्तर हमको चाहिए ना जीवन से, वो सारे पता नहीं इसी स्क्रीन पे हमको सारे मिलने वाले हैं। ऐसे हमारा एक मतलब ऐसी हमारी समझ हो गई है। इंस्टाग्राम पे जाके देख लेता हूँ, ट्विटर पे जाके देख लेती हूँ, यूट्यूब पे जाके देख लेता हूँ और लोग क्या कर रहे हैं, आंसर्स ढूंढते हैं उसके। मतलब वो एक हद तक अच्छी बात है, बट पर्सनली मैंने तो खुद इंस्टाग्राम से या फिर मेरे स्क्रीन से, फ़ोन स्क्रीन से आंसर्स निकालना बंद किया है। वो जो सारे आंसर्स हैं ना, वो यहाँ है अंदर, हमारे अंदर, तुम्हारे अंदर, सबके अंदर है वो। बट वो आंसर्स ढूंढने की जगह हमको आनी चाहिए, और वो जगह है हमारे इमेजिनेशन में। और हमारा जो रिपीटेड इमेजिनेशन जो होता है ना, उसमें सारे हमारे प्रश्नों के उत्तर वहाँ पे छुपे हुए हैं सारे। तो आपको एक उदाहरण दूँ तो 2023 में मेरे म्यूज़िक करियर में एक ऐसा पैच आया था। बाय द वे आई एम अ फ्रीलांस म्यूजिशियन, सो मेरा ऐसे हर महीना टू महीना कांस्टेंट शोज़ नहीं होते हैं। कभी होते हैं, कभी कम होते हैं, ज़्यादा होते हैं, कभी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो 2023 में मेरे इसमें एक ऐसा पैच आया था, बहुत ही अजीब सा पैच था वो। तकरीबन 4 या 5 महीनों तक मुझे किसी क्लाइंट्स ने फ़ोन ही नहीं किया, मुझे किसी ने बुलाया ही नहीं काम पे, मुझे किसी ने शोज़ देने के लिए फ़ोन भी याद भी नहीं किया। मतलब जैसे कि मेरा फ़ोन नंबर इस दुनिया से जैसे इरेज़ हो चुका था। ओके, बहुत ही अजीब पैच था वो। और मुझे ये सब उस वक्त पता नहीं था। तो जब जुलाई में से ये शुरू हुआ था, जुलाई 23 टू ऑलमोस्ट नवंबर दिसंबर 23 तक ये चल रहा था ऐसे। तो जुलाई से जो जुलाई गया, कोई भी कॉल नहीं आया तो थोड़ा डर लगा। फिर अगस्त आया, कोई नहीं आया, कॉल नहीं आया, फिर पैनिक बढ़ने लगी। जब अगस्त में भी कोई कॉल नहीं आया ना, तो मतलब मैंने अपने पूरे ज़िंदगी के लिए मतलब वो चिंता मेरी मतलब मैंने एक्सटेंड कर दी कि ओ माय गॉड मेरे सारे पैसे ख़त्म हो जाएंगे, ओ माय गॉड मुझे तो सारे भूल जाएंगे, ओ माय गॉड कहीं मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी, आई होप आई हैव नॉट बीन रूड टू समबडी, आई होप आई हैव नॉट पिस्ड ऑफ समबडी, ओ माय गॉड व्हाट एम आई गोइंग टू डू, आई नीड टू क्विकली लुक फॉर सम अदर सोर्स ऑफ इनकम एंड ये हो जाएगा वो हो जाएगा। और एक्चुअली बहुत ही डार्क हो गए थे मेरे थॉट्स उस वक्त। पर ये सब मुझे उस वक्त पता नहीं था कि ये जो अंदर ही अंदर मेरे जो चल रहा था वो भी तो एक तरह के एफर्मेशंस ही हैं ज़िंदगी भर के लिए। मतलब मेरे सारे पैसे ख़त्म हो जाएंगे, प्रूफ है इस चीज़ का? कोई प्रूफ नहीं है, बट फिर भी मैंने वो लगा दिया ना, उसका ऐसा अनुमान लगा दिया कि ऐसा ही होता रहा तो फिर ऐसे ही होगा। तो वैसा उल्टा अनुमान हम कभी नहीं लगाते कि अगर अभी आते जा रहे हैं ना पैसे तो मतलब फिर अब तो मैं सेट हूँ लाइफ के लिए, ये कभी हम बोलते नहीं हैं। ये हमारी गलती है। तो बेसिकली इमेजिनेशन में हमारे सारे उत्तर छुपे हुए हैं। इसका मतलब ये है कि हम हमारे इमेजिनेशन का, हम एफर्मेशन का, हमारे मन का हम बहुत गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। उसका इस्तेमाल हम खुद को ही नीचे दबाने के लिए, खुद को ही डराने के लिए कर रहे हैं। और उस वजह से हमारे रिजल्ट्स भी बाहर हमको वैसे ही दिखते हैं। देखिए, आप इसको चाहे लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोले, लॉ ऑफ अजम्पशन बोले, मैनिफेस्टेशन बोले, आप उसको नाम चाहे कुछ भी दे, बट हमारी जो लाइफ है और ये दुनिया है, ये ऐसे ही चलती है। मैनिफेस्टेशन एक्चुअली बाहर जो प्रूफ हमको दिखता है ना कि मुझे पैसे चाहिए, मुझे पैसे चाहिए, मुझे पैसे, ये मुझे पैसे चाहिए बोलकर कभी भी पैसे नहीं मिलते। आपने दुनिया का एक बहुत अजीब सा एक नियम देखा होगा कि जिनको पैसों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, पीपल हु नीड इट द मोस्ट। नीड का मतलब है पीपल हु थिंक दैट दे डोंट हैव इट एट ऑल एंड दे नीड मनी द मोस्ट, दे गेट द लीस्ट अमाउंट ऑफ मनी। हैव यू नोटिस्ड इट? एंड पीपल हु डोंट नीड मनी एट ऑल, जिनको चाहिए भी नहीं होते पैसे, उनके पास
मतलब जैसे एवलांच की तरह पैसे आते जाते हैं। वो तो क्या हो रहा है यहाँ पे, हम कुछ भी कह सकते हैं कि हाँ दुनिया तो है ही कैपिटलिस्ट, इट इज़ वेरी अनफेयर, गरीबों को तो कोई यही नहीं करता, अमीरों को तो सारे वो ब्ला ब्ला पॉलिटिशियंस उनको मदद करते हैं। आप उनका उसका कुछ भी लॉजिक लगा नहीं, बट आपकी खुद की लाइफ के लिए आप इस सिस्टम का जैसे ये बनाया गया है, आप इसको कैसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बेसिकली यू हैव टू इमेजिन better things for yourself, number one. Okay, now how to imagine is the actual technique. तो हम इस नेगेटिव चीज़ को कैसे हम एकदम एग्जैक्टली मतलब तुरंत उसके ऊपर विश्वास कर लेते हैं। जैसे कि मेरा एग्जांपल, अगर 1-2 महीना अगर थोड़ा पैसों का प्रॉब्लम हुआ तो मेरे पैसे ही ख़त्म हो जाएंगे। इस बात के लिए क्या प्रूफ था मेरे पास कि जिस वजह से मैंने खुद को ही पैनिक कर दिया? क्या प्रूफ था? प्रूफ नहीं था। तो उसकी वजह से मेरे आगे के भी कई महीने ऐसे ही चले, क्योंकि मैंने अपने वो थॉट को ना चेंज ही नहीं किया था। और जैसे ही मैंने अपने थॉट्स को, अपने अंदर के इमेजिनेशन को कंट्रोल में लिया और उसकी दिशा मैंने बदलना जैसे ही शुरू किया, वैसे धीरे धीरे वो पैसों का दरवाज़ा भी खुल गया, सच में। ओके, एंड ये जो इमेजिनेशन है ये हर सब्जेक्ट में काम करता है। हमारे लाइफ का कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे वो रिलेशनशिप हो, मनी हो, हेल्थ हो, कुछ भी हो। ओके, तो वो काम इस तरह से करता है कि हम नेगेटिव जो इमेजिन किए हैं उसकी वजह से आज हमारे सामने जो रिजल्ट है वो है। तो अगर हम अपने नेगेटिव इमेजिनेशन को पॉजिटिव इमेजिनेशन में बदल दें तो बाहर का रिफ्लेक्शन चेंज होगा। यू हैव टू ट्रस्ट मी। ओके, बट इमेजिनेशन का मतलब है कि आपको आपके पॉइंट ऑफ व्यू से वो इमेजिन करना है। आई विल गिव यू अ कपल ऑफ एग्जांपल्स। इमेजिनेशन का मतलब सिर्फ कुछ आंखें बंद करके देखना ही सिर्फ नहीं होता। ओके, मैंने जो किया, आई कैन टेल यू दैट टेक्निक एंड इट वर्क्स। सो आई हर्ड माई क्लोजेस्ट पीपल कॉन्ग्रेचुलेटिंग मी। ओके, तो रात को पूरी तरह से सोने से पहले आई वुड जस्ट क्लोज माई आइज और अपने मन के कानों से आई वुड हियर इट इन देयर वॉइस, कॉन्ग्रेचुलेशंस। अरे मेरा नाम कृष्णा है, तो मैंने ऐसे सुना, कृष्णा इज प्रिंटिंग मनी, कृष्णा इज जस्ट मिंटिंग मनी, कृष्णा इज जस्ट ड्राउनिंग इन मनी। एग्जैजरेटिव, ऐसा लॉजिकली मत सोचो सिर्फ कि ओ कृष्णा को 10,000 रुपये मिल गया, ऐसे सोचना है तो, क्योंकि ये यूनिवर्स, नेचर, गॉड, जो भी आपको कहना है, वो अबंडेंट है यार। वो 10-10 हज़ार रुपये के लिए क्या कर रहे हो तुम? तो फ्लो ऑफ मनी तुमको चाहिए, अबंडेंस चाहिए। तो ये आपकी जो आइडेंटिटी है वो उस इमेजिनेशन से थोड़ी थोड़ी चेंज होने लगती है कि आप ये कह रहे हो खुद को, ओ कृष्णा इज जस्ट वाओ, कृष्णा रियली डिड इट यार, कृष्णा इज डूइंग सो वेल, कृष्णा इज डूइंग सो वेल। इतना भी काफ़ी है। ओके, जस्ट डू इट फॉर अ कपल ऑफ नाइट्स एंड हाउ इट विल हैपन, हाउ इट विल चेंज, ये आपके हाथों में नहीं है। तो ये आपकी आइडेंटिटी बननी चाहिए कि नहीं, मैं हमेशा सेट ही होता हूँ, मेरे पास हमेशा इनफ ही होता है। ये कैसे होगा? जब आप ये जो अभी के आपके जो वर्जन है ना, उसको आपको मतलब पूरी तरह से उसको झुठला देना है, क्योंकि ये आपके लिए काम नहीं कर रहे हैं। आपको चाहिए क्या? आपको ऐसे चाहिए कि आपको टेंशन रहे हमेशा? नहीं ना। तो वो कहाँ से आ रही है पता है? टेंशन आपके खुद के अंदर से। यू आर द सोर्स ऑफ एवरीथिंग। तो आपके अंदर से ही वो टेंशन आ भी रही है। तो आप ये टेक्निक यूज़ कीजिए, इसको कॉन्ग्रेचुलेशंस टेक्निक भी बोलते हैं। तो ज़्यादा इसके ऊपर ना लॉजिक मत लगाना, जो भी आपको चाहिए वो आपकी जो अंदर का जो आपका असली वाला आई एम है, मतलब आप जो खुद वो हो, जो गॉड प्रिंसिपल हो, गॉड ओमनी प्रेजेंट, कुछ भी कर सकते हो आप। तो उसके लिए आपको ये इमेजिनेशन दिया गया है ह्यूमन बींग्स को। तो मतलब आप विजुअलाइज नहीं कर पाए तो आप सुन सकते हो, मन के कानों से ये सुन लो, कॉन्ग्रेचुलेशन सुन लो एंड इमेजिन फ्रॉम योर पॉइंट ऑफ व्यू कि जैसे अगर आप गाड़ी चला रहे हैं
तो आप ऐसे मत देखो उसको कि कैमरा मतलब आपका बाहर है और आप दिख रहे हो गाड़ी ऐसे नहीं, आप आपके पॉइंट ऑफ व्यू से आपके हाथ स्टीयरिंग व्हील पे हैं, ऐसे आपको देखना है। तो अगर आपको कोई कॉन्ग्रेचुलेशंस बोल रहा है तो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से आपको उस व्यक्ति को देखना है इमेजिनेशन में, आपका हाथ आपके पॉइंट ऑफ व्यू से आपको देखना है कि वो हाथ आपसे मिला रहे हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस यार, कॉन्ग्रेचुलेशंस यार। इसको बस एक 2 या 3 सेकंड का ऐसा उसका इमेजिनल सीन आप बनाइए और इसको प्रैक्टिस कीजिए। बताइए मुझे क्या होता है और आपको कैसे लगता है उसके बाद। और बाहर प्रूफ ना ढूंढे, क्योंकि मेरा लॉक स्क्रीन याद है ना, आई डोंट नीड टू चेक एनीथिंग ऑन द आउटसाइड टू नो हु आई एम, आई विल डिसाइड हु आई एम। तो ये आई एम आपको अंदर से बदलना है, क्योंकि आई एम तो अंदर ही है ना आपका। तो बाहर की दुनिया आपको क्या दिखाएगी, बाहर का सब माया है, सब इल्यूजन है, तो आपने सुना ही है ना, इसके ऊपर विश्वास रखो। बाहर का कुछ नहीं है, बाहर का चेंज होता रहता है, आपको क्या पता कल क्या होने वाला है ना। सो बिलीव इन दोज पॉसिबिलिटीज़ जो आपके आंखों के सामने नहीं है, जो आपको अभी सुनाई नहीं दे रहा है। ऐसी जो चीज़ें हैं आपके लाइफ में, उनका अच्छी तरह से उसको पॉजिटिव इंटरप्रिटेशन कीजिए उसका। खुद को कॉन्ग्रेचुलेट होते हुए देखिए अपने इमेजिनेशन में, खुद को ऐसे मतलब आप सुनिए किसी और को आपके बारे में बात करते हुए कि अरे यार वो तो बहुत पैसा कमा रहा है, वो तो अरे वो तो सेट है, वो सेट है। इतना काफ़ी है, आप इसको बस रिपीट करते जाएं। उल्टा ख्याल आएगा तो उसको हल्का सा उसको बाजू में कीजिए, वापस इसमें लग जाइए। इसी को तो एफर्मेशन कहते हैं। आप इसको रिपीट थोड़ा कीजिए और दूसरे दिन चेक मत कीजिए कि अब मैं बैंक अकाउंट खोल के देखता हूँ कि मैजिकली उसमें पैसे आएंगे। जो चेक करोगे वो फिर वो वापस एक स्टेप वापस आ जाओगे। तो ये करके देखिए और बताइए मुझे आपको कैसे लगता है। बाकी सारी चीज़ों से ध्यान हटा दीजिए। गवर्नमेंट्स आती जाती रहेंगी, लोग आते जाते रहेंगे, पॉलिसीज़ बदलती रहेंगी, महंगाई ऊपर नीचे, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उससे, अगर आप उसके ऊपर ध्यान देना बंद करें। एवरीथिंग इज़ इनसाइड, आपके पास चाबी है पूरी।